नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित तुलसीदास की जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है उसमें हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या समझ चुके हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो मैं पहले अपनी और वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमें उस पाठ से संबंधित या कविता से संबंधित जो कथा वस्तु है वो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि इसमें क्या कुछ प्रसंग चल रहा है, कौन सी घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। साथ में बच्चों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई भी बोर्ड परीक्षा है उसमें प्रत्येक बोर्ड यही चाहता है कि उसके जो परीक्षार्थी हैं वो उत्तर अपने शब्दों में दें, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर उत्तर लिखें, और तभी किसी भी परीक्षार्थी का सही और सटीक मूल्यांकन संभव है। इसलिए यहाँ पर जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो केवल आपके मार्गदर्शन हेतु हैं, ताकि आप उनसे नए नए विचार या शब्दों को या वाक्यों को समझ सकें और फिर उनको अपने आधार पर अपनी तरह से उनको अभिव्यक्त कर सकें, प्रकट कर सकें, लिख सकें। हम प्रश्नों के उत्तर तभी अच्छे प्रकार से दे पाएंगे जब हम उस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लें, जान लें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस कथा वस्तु से ही जुड़े होते हैं, उस पाठ में से ही निहित होते हैं। इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से पाठ को, कविता को पढ़ना और समझना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब जब ये प्रश्न हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो हमारा पहला कविता का आरंभिक दोहा, चौपाई और दोहा छंद हैं, जो हमारा पहला पद्यांश है वो ध्यान में आता है। इस पद्यांश की जो हम अंतिम चौपाई देखेंगे उसमें साफ लिखा है कि बहुधन ही तोरी ललिकाई कबू न ऐसे रीस किन्हीं गोसाई। लक्ष्मण जी की पंक्तियां हैं ये। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के अनेक तर्क दिए। उन्होंने कहा कि बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ, बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन किसी ने इस प्रकार हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया। उस समय किसी ने हमारे ऊपर कोई क्रोध, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। और फिर कहते हैं कि हमारे लिए तो ये सारी धनुष जो हैं वो एक जैसे ही हैं, समान हैं, और यदि ये धनुष टूट गया तो इसमें क्या लाभ हानि है, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये तो राम ने बस स्पर्श ही किया था, छुआ ही था और छूते ही टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अतः आप इस प्रकार किसी भी बात पर क्रोधित नहीं हो सकते, अर्थात अपना गुस्सा यहाँ पर नहीं दिखा सकते। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। दोनों राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं हमें यहाँ पर बतानी है। अब हम इन पूरे पदों को ध्यान से देखें तो यहाँ हमने देखा कि दोनों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। और राम का जो स्वभाव है वो उसमें वे धैर्य, शील और विनम्रता के साथ परशुराम के जो कठोर और क्रोध से भरे हुए वचन हैं उनका उत्तर देते हैं, उनको सुनते हैं। और यही नहीं, उन्होंने जो विनम्र और सहज स्वभाव दिखाया उससे परशुराम का सम्मान भी किया और स्वयं को
परशुराम जी का सेवक भी बताया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लक्ष्मण का स्वभाव उग्रता और उदंडता से भरा हुआ है। उनकी वाणी बहुत ही कड़वी है, छुरी से भी तेज धार के समान है। उन्होंने अपने वचनों के द्वारा परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। इस प्रकार हम लक्ष्मण का जो स्वभाव है बता सकते हैं कि राम से बिल्कुल ही विपरीत है, उल्टा है। राम का स्वभाव यदि फूलों के समान कोमल है, तो लक्ष्मण का जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, वो कांटों के समान तीखा और चुभने वाला है। और हमने देखा भी, इसमें पढ़ा भी कि जब लक्ष्मण जी अपने कटु वचन बोलते हैं तो वहाँ पर उपस्थित जो समाज है वो भी लक्ष्मण के स्वभाव को अनुचित बताते हैं। तो इस तरह हम इसका उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद, संवाद का अर्थ है वार्तालाप, बातचीत। आपस में जो लक्ष्मण और परशुराम संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में। फिर बाद में कहा कि संवाद शैली में, संवाद शैली में कि उनको संवादात्मक रूप में ही हमें लिखना है। जिस प्रकार हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी पात्र होते हैं उनके द्वारा जो बोले गए संवाद हैं वो लिखे जाते हैं। उनके द्वारा जिस तरह की गतिविधियां की जाती हैं, भाव भंगिमाएं बनाई जाती हैं, उनको कोष्टक आदि में लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह से हमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद लिखना है। तो इसमें आपको जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ बता सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक संवाद यहाँ पर प्रस्तुत करके बता रहा हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लक्ष्मण का संवाद लिया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन हे गोसाई, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, पर इस धनुष पर आपकी अधिक ममता क्यों है? अब लक्ष्मण जी के इस प्रकार की बात सुनकर परशुराम जी बोलते हैं, तो हम वहाँ फिर आगे परशुराम लिखकर और उनके द्वारा जो संवाद बोला गया, जिसको आप अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं, वो आप लिखेंगे कि हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, इसलिए तुम सोच समझ कर ऐसी बातें नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें पता होता कि ये भगवान शिव का धनुष है और सामान्य धनुष नहीं है, तुम इसे एक सामान्य धनुष समझ रहे हो। अब परशुराम जी के इस संवाद का और लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि हमारे विचार में तो सभी धनुष समान हैं। इस पुराने धनुष के भंग होने पर क्या लाभ हानि हुई है? यह तो भाई ने छुआ ही था और टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे परशुराम, और परशुराम के बाद में हम उनके द्वारा जो संवाद बोला गया है उसको लिखेंगे कि अरे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। हे मूर्ख, तुम मुझे नहीं समझते। मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा, क्योंकि मैंने अनेक बार क्षत्रियों को मारा है और अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है तथा इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। और मेरा जो ये फरसा है, इससे मैंने सहस्त्रबाहु नामक राक्षस है उसको भी काट डाला था। मेरे कुल्हाड़े की आवाज़ मात्र से ही गर्भ में पलने वाले बच्चे मर जाते हैं। अब इस प्रकार का संवाद सुनकर लक्ष्मण जी फिर उत्तर देते हैं, तो हम लक्ष्मण लिखकर उसके आगे लिखेंगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा हैं और मैंने आपको एक महान योद्धा ही समझा, लेकिन आप अभिमानी हैं। आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई छुई मुई का नहीं है, या यहाँ पर कोई सीताफल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर जाएगा या कुम्हलाकर मर जाएगा। और हमारे कुल में तो ब्राह्मण, देवता, भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। आपका तो जो वाणी है, ये वाणी ही करोड़ों करोड़ों के समान, वज्रों के समान भयंकर पीड़ा देने वाली है। आपने
धनुष बाण व्यर्थ में धारण किए हुए हैं। अब ये सुनकर परशुराम जी फिर क्रोधित होकर बोलते हैं, तो हम लिखेंगे परशुराम, और फिर उसके बाद उनका जो संवाद है, डायलॉग है, वो लिखेंगे। वो विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक सूर्यवंश के चंद्रमा पर कलंक है। यह अभी क्षण भर में यहीं पर मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, और यह बालक मेरे बल, प्रताप और क्रोध को नहीं जानता है। फिर अंत में लक्ष्मण जी को हम फिर यहाँ पर लक्ष्मण जी का संवाद लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी लिखकर उसके बाद में हम लिखेंगे, हे मुनि, आपके सिवाय आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुख से आप अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन कायर लोग ही अपने प्रताप और वीरता की बार बार चर्चा करते हैं। युद्ध भूमि में तो लड़कर अपनी वीरता सिद्ध की जाती है। इस प्रकार हम संवादात्मक शैली में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, और इसमें आपको जो भी प्रसंग अच्छा लगे उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचार्यति को ही विष विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीना, विपुल बार मही देवन दीना, सहस बाहु भुज छेदि निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा, मातु पितृ जनि सोच बस कर, सी की महिषी किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ परशुराम ने लक्ष्मण को अपने विषय में बताते हुए कहा है। हमने सरलार्थ किया था, व्याख्या की थी, तब भी बताया था, और वही बात यहाँ हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि परशुराम जी लक्ष्मण को अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है, और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान भी दिया है, और मेरा जो ये फरसा है, इससे मैंने अपने इस कुल्हाड़े से सहस्त्रबाहु नामक जो राक्षस था उसको काटा है। फिर आगे बताता है कि आप अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहते हैं, चिंता में डालना चाहते हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे, इस प्रकार के कार्य कर रही हो। मेरे इस फरसे की इतनी घोर गर्जना है कि गर्भ में पलने वाले जो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार परशुराम जी ने इन चौपाई और दोहा छंद के माध्यम से अपनी जो वीरता है उसका बखान यहाँ पर किया है, इसे हम अपने शब्दों में देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। हमने सरदार पढ़ा था, सर व्याख्या की थी, तब भी इसमें हमें समझ में आया था, तो हम उसी पद्यांश में जाएंगे जहाँ पर वीर योद्धा की विशेषताएं दिखाई गई हैं। यहाँ हम इस दोहे को आधा बनाकर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपो, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथय प्रताप। यहाँ लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा वो नहीं होता जो परशुराम जी के समान अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, बल्कि वीर योद्धा तो वो होता है जो युद्ध भूमि में अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वीरता का परिचय देता है। वीर व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह अपशब्द नहीं बोलता, वह गालियाँ आदि नहीं देता, उसको गाली आदि देना सुशोभित नहीं करती हैं। वह युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाता है, और वो वीरता मुंह से बोलकर नहीं दिखाता है, बल्कि युद्ध भूमि में शत्रु के साथ सामना करके, लड़ाई करके दिखाता है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर कायर अपनी वीरता की डींगे हाँकते हैं, और ऐसे लोगों को हम वीर नहीं कह सकते। इस प्रकार हम इस
पद्यांश की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो इस कथन पर हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कवि ने यहाँ पे कहा है कि साहस और शक्ति तो बेहतर है ही, अगर उनके साथ विनम्रता हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने विचार यहाँ बताने हैं कि साहस शक्ति के साथ विनम्रता कहाँ तक बेहतर है, अच्छा प्रभाव डालती है। तो कोई भी व्यक्ति है यदि उसमें साहस और शक्ति है तो जीवन की प्रत्येक बाधा का सामना करके आगे बढ़ सकता है, उन बाधाओं को पार कर सकता है और वह विपरीत जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुकूल जो परिस्थितियाँ नहीं होती हैं उन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन मनुष्य के लिए केवल साहस और शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसके साथ उसके स्वभाव में विनम्रता हो तो वह अपने क्रोध पर भी नियंत्रण पा लेता है। और जब क्रोध पर नियंत्रण पाएगा तो किसी भी तरह की परिस्थिति है उसको संभाल सकता है और उसको अपने अनुरूप बना सकता है, तो निश्चय ही उसे फिर सफलता भी मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संसार में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना भी अनिवार्य है। इस प्रश्न में भाव स्पष्ट करना है। नीचे पद्यांश दिए गए हैं, उन पद्यांशों का हमें भाव स्पष्ट करना है। बच्चों मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे पास दो प्रश्न बन जाते हैं कई बार, और वो प्रश्न बनते हैं काव्य सौंदर्य संबंधी। जब हमसे पूछा जाता है कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ पहला भाग बनता है भाव सौंदर्य और दूसरा बनता है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में उस काव्यांश में, उन पंक्तियों में रचयिता ने क्या कहना चाहा है, उसका कहने का भाव क्या है, क्या मुख्य बात लेकर वो चल रहा है, वो भाव है। और शिल्प सौंदर्य में उस पद्यांश में प्रयुक्त भाषागत विशेषताएं, व्याकरणगत जो विशेषताएं हैं जो उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, वो उसके शिल्प सौंदर्य में आते हैं। तो यहाँ पर हम भाव सौंदर्य संबंधी बात कर रहे हैं। पहला जो काव्यांश का यहाँ पे वर्णन है वो इस प्रकार है, बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी अहो मुनीषु महाभट मानी पुनि पुनि मोह दिखाओ कटारो चाहत उड़ावन पूगी पहाड़ो। यहाँ हमने जब व्याख्या की थी तब देखा था ये उस समय का प्रसंग है जब परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी को बार बार मारने की बात कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी फिर यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े अभिमानी हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर कि आप बहुत बड़े अभिमानी, आपको अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं और आप बार बार मुझे मारना चाह रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे, अर्थात मुझे मारना आसान काम आप समझ रहे हैं। दूसरी जो पंक्तियां हैं इनमें कहा, यहाँ कुमड़वतिया को उनाई जे दर्शन देखी मर जाई देखी कुठार सरासर माना मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना। यहाँ पर परशुराम जी पर फिर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी को ही दिखाया गया है कि यहाँ पर कोई कुमड़वतिया सीताफल नहीं है, छुई मुई का फल नहीं है, पेड़ नहीं है जो छूते ही मुरझा जाएगा, कुमला जाएगा, मर जाएगा। और फिर साथ में कहा कि देखी सरासन सरासन कुठार बाना, कि हर्षा धनुष और बाण देखकर मैंने आपको कुछ अभिमान स्वरूप ही कर कह दिया था, आपके इस पहनावे से मुझे आप एक वीर क्षत्रिय लगे और इस कारण से मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बात कह दी। और जो तीसरा काव्यांश है इसमें कहा, गादी सुनो कह हृदय हसे मुनि है हरि सोच अयम कांड न ऊख में अजब न बूझ अबूझ। इस दोहे में विश्वामित्र जी वो परशुराम जी पर हंस रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो विश्वामित्र जी हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हरा ही हरा है, राम लक्ष्मण को मारना आसान काम है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये लोहे की बनी खांड है, कोई ईंट के रस की बनी हुई खांड नहीं है। ये जो
लोहे की गोली है उसको चबाना बड़ा कठिन है, असंभव है। और यही बात विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण कोई सहज मानव नहीं है, कोई आसान काम नहीं है इनको मारना। यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमें इन पूरे पदों को पढ़कर पता चल गया होगा कि यहाँ पर किस तरह का जो भाषा संबंधी योगदान है वो देखा है कि किस प्रकार की भाषा है, कौन से अलंकार हैं, तो उनको हम यहाँ पर बता सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में साहित्यिक अवधि का भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में फिर हम बता सकते हैं कि तत्सम तद्भव शब्दावली है, सरल सहज और प्रभामयी भाषा है। साथ में हम बता सकते हैं आपकी अभिव्यक्ता लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि प्रसाद तथा माधुर्य गुण के साथ यहाँ पर ओज गुण का समावेश देखते ही बनता है। साथ में हम बता सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर जो लोक प्रचलित मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उनका भी वर्णन यहाँ पर किया है। और फिर हम बता सकते हैं कि उन्होंने संवादात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ पर सफल प्रयोग किया है। फिर छंदों के बारे में बता सकते हैं कि दोहा और चौपाई छंदों को विशेष रूप से यहाँ पर उकेरा गया है। और बता सकते हैं कि जो शब्द चयन है वो सर्वथा ही उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। और साथ में बता सकते हैं इसमें संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण विद्यमान है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा है कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम व्यंग्यात्मक जो बातें हैं उनको यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम बता सकते हैं कि किस प्रकार एक दूसरे पर व्यंग हुआ है। ज़्यादातर लक्ष्मण जी ने ही व्यंग किए हैं। तो जो प्रसंग मैंने प्रश्न संख्या 4 में समझाया था, जो प्रश्न संख्या 3 में समझाया था संवादात्मक शैली में, उसी तरह से उसमें हमने संवाद लिखे थे। इसमें हम सीधे सीधे लिखकर किसने क्या व्यंग किया और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, परशुराम जी ने क्या कहा, हम सीधे उत्तर में इसको लिख सकते हैं। और अपनी भाषा में लिखने के साथ साथ यहाँ से काव्य पंक्तियों को भी वहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में देंगे। हमारा इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। नीचे पंक्तियां हैं उनमें अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है वो हमें बताना है। पहली पंक्ति है, बालकु बोली बधो नहीं तो ही। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरे में, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस में कै की आवृत्ति होने का अनुप्रास अलंकार है। कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। उसके बाद में, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ तुम तो में अनुप्रास अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तुम तो में अनुप्रास अलंकार और इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद में अंतिम जो पंक्तियां हैं, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर बोल कौप कृषानो, बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कौप कृषानो में रूपक अलंकार है। बढ़त देखी सम जल सम वचन बोले रघुकुल भानु में उपमा अलंकार है। और वचन बोले में बै की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार ये अलंकार का प्रश्न होता है। बच्चों, अलंकार से की जो विस्तृत जानकारी है वो आपको अलंकार संबंधी जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। अच्छी तरह से आपको अलंकारों के बारे में समझाया जाएगा। तो बच्चों, ये थे हमारे तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। आशा है इससे आपको काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा
और अपने उत्तर लिखने में सहायता मिलेगी। बच्चों, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि प्रश्न का उत्तर देते समय आप अपने विचारात्मक एवं बौद्धिक स्तर का प्रयोग करें, अपने अनुरूप उत्तर लिखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली वीडियो में हम अन्य हमारी जो कविताएं आगे की हैं पाठ्य पुस्तक में, उनकी सह प्रसंग व्याख्याएं हम इस प्रकार से प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।